दोस्तों नमस्कार, सुबह प्रकाश डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज की चर्चा है हमारा राजधानी में बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। तो इस चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल रंजन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सचिन जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 3 दिनों से राजधानी भोपाल में तेज बारिश हो रही है। स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें घरों तक पानी घुस गया है। लोग रात में सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरे घर में पानी भर गया है, रास्ते जाम हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजधानी जैसी जगह में ऐसे हर साल ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं। नेता अक्सर अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, विकास के वादे करते हैं, विकास की दुहाई देते हैं, बावजूद इसके बारिश उनके विकासों की पोल खोल देती है। तो डॉक्टर साहब, भोपाल में ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों घरों में पानी घुसता है? देखिए, 3-4 चीजें हैं सचिन जी। इस बारे में आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ में सोचना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम जिसके ऊपर नगर निगम के ऊपर पूरी राजधानी की व्यवस्था है। और आपको याद होगा कि गर्मी के दिनों में नगर निगम पूरे नालियों की सफाई, बड़े बड़े नालों की सफाई और कॉलोनियों की सफाई, इन सारी चीज़ों पर लेकर एक योजना बनाता है, उस तरीके से काम करता है। क्योंकि गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि सूखा मौसम होता है। नालियों में जब जमा हुई जो गाद होती है या फिर जो भी कूड़ा करकट होता है, इसको सफाई करने में आसानी होती है। और करीबन मान के चलिए कि भोपाल के अंदर 50-55 ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जिनमें से पूरा का पूरा शहर का पानी निकासी होती है। और आज की स्थिति में वो नाले पूरे लबालब कचरे से भरे हुए हैं। तो ये काम जो नगर निगम को गर्मी के दिनों में कर देना चाहिए, नगर निगम वो काम गर्मी के दिनों में नहीं करता। अब वो कब करता है? जब बरसात आ जाती है और घरों में पानी घुसने लगता है, ये ओवरफ्लो हो जाती है नालियां, तब जाकर के उसको याद आती है कि नालियों की सफाई करनी है। जबकि नगर निगम का अमला और नगर निगम प्रशासन, नगर निगम के पास में इतनी वसूली होती है, हर चीज का कर नगर निगम लेती है, करोड़ों रुपए उसके पास है, अमला भी उसके पास है, लेकिन मुस्तैदी के साथ में काम कभी नहीं हो पाता। इसकी वजह से राजधानी में हर साल ऐसी भयानक दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलती है। ये तो गनीमत ये है कि इस बार की बारिश में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है कि अभी 2-3 साल पहले एक बच्ची नाली में बह गई थी। तो इस तरीके के हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो नगर निगम को इस बारे में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि ये बरसात के पूर्व राजधानी के तमाम बड़े नाले, नालियाँ, कॉलोनियों में जहाँ जहाँ कचरा डंप होता है, वो सारी चीज़ों की सफाई कर दी जाए, तो जाकर के ये समस्या का निदान हो सकता है। दूसरी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर तरफ से ये कहा गया कि पॉलीथीन को बैन किया जाए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो ना पानी में गलती है, ना धूप में वो सूखती है, मतलब वो जैसी है वैसी ही रहेगी। और एक बार यदि नालियों में अड़ गई पॉलीथीन, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी सूरत में वो साफ नहीं होती। तो पॉलीथीन पे प्रतिबंध नगर निगम को कठोरता के साथ में लगा ही देना चाहिए, तब जाकर के ये समस्या, जो चोक वाली समस्या हो रही है या ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने की चोक होने की समस्या, बहुत उसका निराकरण हो पाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखिए कि नेता और नगर निगम का अमला हर बार तभी जागता है जब घरों में पानी घुस जाता है। शहर में बिना मास्टर प्लान के विकास हो रहा है, जहां देखो वहां कॉलोनी कट रही है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन सड़कों के साथ नाली नहीं बन रही। अधिकतर देखा गया है कि सड़कें ही तालाब बन रही है। एमपी नगर जैसी जगह में सड़कों पर पानी भरा रहता है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। तो क्या बिना प्लानिंग के अव्यवस्थित तरीके से राजधानी के विकास ने इस सुंदर शहर को कबाड़ बना दिया है? और उसके ऊपर निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी भी मतलब रवैया ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो होती है ड्रेनेज सिस्टम की, और राजधानी में ये कभी भोपाल में देखने को नहीं मिला। यहाँ सड़कें बनती चली जाती हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के लिए सड़क के दोनों साइड नाली कभी निर्माण नहीं किया जाता। कॉलोनियों की भी सड़कें बन गई हैं, मुख्य सड़कें भी बन गई हैं, लेकिन आप ये देखिए सड़कों पर पानी आपको हर जगह भरा हुआ मिलेगा, और पानी निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं हो पाती। कुछ स्थानों पे नालियों का निर्माण सड़क के दोनों ओर कर दिया गया है, लेकिन वो नालियों की ऊंचाई इंजीनियरों ने बढ़ा दी है, तो पानी कैसे जाएगा? यदि सड़क आपके ऊपर है और नाली नीचे है, तब पानी जाएगा। नाली आपने ऊपर कर दी तो कैसे पानी जाएगा? तो ये
तकनीकी खामियों की कभी नगर निगम के इंजीनियर्स भी नहीं देखते, और जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी निगरानी नहीं करते ये लोग। इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता। भोपाल में कहीं नहीं, अल्पना चौराहा देख लीजिए आप, भोपाल टाकिस देख लीजिए आप मिनाल आप देख लीजिए, इसके बाद पूरे के पूरे आप रेलवे के अंडर ब्रिज को आप देख लीजिए। तो आप ये देखिए कि हर जगह जहां जहां आपको चौराहे मिलेंगे वहां वहां ड्रेनेज सिस्टम इनका फेल है, पूरी तरह से वहां तालाब बन जाते हैं। तीसरी दिक्कत ये हुई है कि मेट्रो और नई सड़कों के निर्माण ने भी इस शहर की हालत को पूरी तरह से खराब कर दिया है। जो बात आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होता क्यों, उसको नेतागिरी करनी है, उसको अपने वोटर्स को खुश करना है। और वोटर भी ऐसा होता है कि जो 5 साल में एक बार या मुसीबत के समय एक बार उनका जनप्रतिनिधि दिख जाए वो खुश हो जाते हैं। तो जनप्रतिनिधियों की भी औपचारिकता बन गई है, जनप्रतिनिधि औपचारिकता निभाते हैं और मतदाता खुश हो जाता है। लेकिन मतदाताओं को और आम जनता को अब जागना पड़ेगा, तब जाकर के उनका जीवन सुखद या अच्छे से बीत पाएगा, वरना हर बरसात में उनको दुख भोगना ही पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन बड़ा सख्त है, नेता भी कह रहे हैं कि अवैध जो कॉलोनियां काटी गई उन पर कार्रवाई हो। अब जब पूरा शहर बस गया, जब उसको मिटाने पे तुले हैं, क्या ये जब कॉलोनियां कट रही थी जब भी एक भी कोई जिम्मेदार बंदा ऐसा नहीं था जिनने इन कॉलोनियों को देखा हो? आज जहां देखोगे भोपाल के हर कोने में खेतों में जो है कॉलोनियां काट दी और बना दी, विकसित कर दी गई। उन कॉलोनियों में इतनी सुविधा नहीं है अभी आज की तारीख में, और यही कारण है कि हर जगह अभी पानी भरा रहा है, रास्ते नहीं है। कॉलोनी बिल्डर ने अपनी कॉलोनी में बनाया और बाहर आके गेट छोड़ दिया, जिसके बाद रोड भी नहीं है। आज लोग परेशान हैं, तो इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, कॉलोनियाँ किसकी निगरानी में बनती हैं? अवैध कॉलोनी तो हो ही नहीं सकती। पहली चीज है कि वो सारी परमिशन लेने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम परमिशन देता है और कॉलोनियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो कॉलोनियों की जो भी निर्माण हो रहा है या भवन निर्माण होते हैं उसमें निगरानी नगर निगम की, और नगर निगम उनको विधिवत परमिशन देता है। तो अवैध तो आप कह नहीं सकते। तो ये है नगर निगम की निगरानी में ही तो ये सब कुछ हो रहा है। नगर निगम बाद में कहता है कि कॉलोनी अवैध है, तो नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि जब नई कॉलोनी कट रही है उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं उपलब्ध हैं, उन चीज़ों की बारीकी से छानबीन करे। तो पहले तो क्या करता है, नगर निगम प्रशासन हो, कमिश्नर हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सब लोग ठेकेदारों से मिलकर के और बिल्डर से मिलकर के अवैध कॉलोनियों का निर्माण करा देते हैं, और इसके बाद में फिर वो वसूली के लिए नेता, जनप्रतिनिधि और लोग खड़े हो जाते हैं कि कॉलोनी अवैध है। क्यों? अवैध कॉलोनी और वैध कॉलोनी के बीच में भी नगर निगम को कमाई होती है। उस एक अवैध कॉलोनी खड़ी हो जाती है, जब नगर निगम को पैसा चाहिए उसको वैध करने के लिए तो नगर निगम वैध कर देता है। लेकिन आप ये सोचिए कि मास्टर प्लान के तहत यदि कोई चीज नहीं बनाई जा रही है तो शहर का वो तो कुरूप बनाएगी, वो आज नहीं बनाएगी कल बनाएगी। तो ऐसे करते करते पूरी राजधानी कुरूप हो गई। अब कुरूप हो गई, आप उसके लिए सुंदर बनाने के लिए आप सड़कों का निर्माण कर दीजिए या ब्रिज बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कुरूपता को आप रंग रोगन लगा करके सुंदर नहीं बना सकते। जो शहर बहुत सुंदर था उसको आपने कुरूप कर दिया ये अवैध कॉलोनियों को लेकर के, बिना मास्टर प्लान के पूरे शहर की बसाहट को लेकर के। तो शहर सुंदर है, उसको सुंदर रहने दीजिए। डॉक्टर साहब, जब हम किसी प्रदेश की या देश की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी राजधानी की बात होती। मध्य प्रदेश भी जो है विकास तेजी से हो रहा है। मोहन यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग आए, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट समिट भी कर रहे हैं। लेकिन जब अगर राजधानी को इस तरीके से विकसित किया जाए, एक मॉडल शहर के ऊपर से इसको विकसित किया जाए, हालांकि स्मार्ट सिटी योजना लाए तो पूरी तरह फेल हुई है, लेकिन इस शहर का विकास ऐसा किया जाए कि जो आए वो राजधानी को देखे। क्योंकि अगर हम राजधानी की बात करें तो संभवतः देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एकमात्र ऐसी बड़े राज्यों की राजधानी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान तक नहीं है। हमसे बाद में अलग हुए या हम ही का हिस्सा रहे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईपीएल के मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैच होते हैं, हमारे यहाँ भोपाल में कुछ नहीं होता। हाँ, ग्वालियर और इंदौर में जरूर मैच होते हैं कभी कभार, लेकिन भोपाल की वो नहीं है। तो क्या राजधानी को राजधानी की तरह इसका विकसित किया जाए या फिर ऐसे ही चलेगा सब कुछ? भोपाल में भी कुछ योजनाएं, कुछ स्टेडियम्स आ रहे हैं। अभी नीलवड़ के पास में एक स्टेडियम तैयार हो रहा है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे 2-3 स्टेडियम भोपाल के जो जाने माने थे, ऐशबाग स्टेडियम और बाबे अली का मैदान, ये स्टेडियम जो जहाँ मैच हुआ करते थे, यहाँ जहाँ खेलकूद की प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम आयोजित होते थे, ये तो धीरे धीरे उपेक्षा के शिकार हो गए। तो
ऐसा नहीं है कि अब एक चीज के निर्माण करने के बाद में दूसरी चीज की उपेक्षा कर दी जाए, और ये भोपाल में हो रहा है। दूसरी बात का सवाल का आप जवाब दूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दूसरा शिमला कहा जाता है। यहाँ नैसर्गिक रूप से इतनी प्रकृति ने इतना इतना कुछ दिया है इसको, पहाड़ दिए हैं, झरने दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, हरियाली दी है, सब कुछ दिया है। और आप इससे मतलब आप ये समझिए कि आप 2 दशक पीछे चले जाइए तो यही राजधानी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। और राजधानी के कुछ इलाके जैसे 4 इमली हुआ, अरेरा कॉलोनी हुआ, इन इलाकों को जाकर तो देखिए, अभी गर्मी के दिनों में आपको ठंड महसूस होगी। तो इलाके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती को निखारने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से दी गई हैं उनमें छेड़छाड़ ना की जाए, बल्कि उसको विकास किया जाए एक प्लानिंग के तहत। जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक यह सब झंझटें होती रहेंगी। दोस्तों, आज की हम चर्चा का यहीं विराम करते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम हर विषय पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें भी आप कमेंट्स करें। वंदे मातरम, जय हिंद।